हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने वादा किया था कि सुबह 9 बजे आपके लिए क्लास 10 का यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड और कोई से भी बोर्ड के हो, आपके लिए एनसीईआरटी के बुक से मैं ट्रिग्नोमेट्री कराने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री। तो जो भी बच्चे क्लास 10 में हैं या क्लास 10 में जाने वाले हैं, वो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि काफी ज्यादा काफी सोच विचार के बाद मैंने क्लास आपके लिए स्टार्ट किया है। तो आप लोग इतना तो समझ सकते हैं कि अगर बैजनाथ सर ने क्लास स्टार्ट किया तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम चैनल को हर एक ग्रुप में शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज आपको पता चलेगा कि वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री का आज बेसिक क्लास है। ट्रिग्नोमेट्री को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो आज पूरा बेसिक पार्ट फार्मूला रिवाइज करवा दूंगा, सब वैल्यू याद करवा दूंगा, ताकि आपको जो आने वाले दिनों में है उनमें केवल क्वेश्चन करा सकूं। वैसे इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो उन वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के कुछ फार्मूले की। वैसे तो आप लोग अभी तक जान ही गए होंगे, आप लोगों ने इससे पहले बहुत सारा क्लास त्रिकोणमिति का लिया होगा, तो आप लोगों को पता चल गया होगा त्रिकोणमिति क्या है। हो सकता है कभी आपने पढ़ा भी हो। और बुक्स वगैरह आप लोग ले लीजिए और थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, क्योंकि मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे त्रिकोणमिति की अगर हम बात करते हैं, तो जो त्रिकोणमिति होता है उसका जो संबंध होता है वह तीन भुजाओं के मापन से होता है। जी हाँ दोस्तों, जो त्रिकोणमिति का उद्देश्य होता है वह होता है तीन भुजाओं के मापन से। जी हाँ दोस्तों, तीन भुजाओं के मापन से, तीन भुजाओं के मापन से इसका जो है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। दोस्तों, हम इसमें सिर्फ राइट ट्रायंगल की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें हम जो भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसमें हम ओनली राइट ट्रायंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राइट ट्रायंगल की। राइट ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। तो जो भी अगर समकोण त्रिभुज नहीं जानते होंगे, यानी कि राइट ट्रायंगल क्या नहीं जानते होंगे, तो आज जान लीजिए। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से ए बी सी बना, जिसका ये कोण 90 डिग्री का बनेगा और बाकी जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम। राइट ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच measurement of one angle is 90 degree and two angles are less than 90 degree। और यहाँ पे इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये होता है हाइट और ये होता है बेस। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये होता है हाइट, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। यानी कि अगर हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलेंगे कर्ण। ये चीज हो गया, ठीक है, लंब आधार कर्ण। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है, पाइथागोरस का प्रमेय। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फार्मूले का यूज करते हैं, पाइथागोरस के प्रमेय को। पाइथागोरस का प्रमेय अगर आपको पता है तो फिर कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात है। पाइथागोरस का प्रमेय होता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। यानी कि अगर यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, यानी कि जो यहाँ पे कर्ण बन रहा है तो कर्ण एसी है ना, तो कर्ण पर बना वर्ग, वर्ग का मतलब होता है उसका स्क्वायर। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा, एक ये बचा और एक ये बचा, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो बचा। ये पाइथागोरस का हो गया प्रमेय। यानी कि आपको याद करना है। अगर आपको पूरा परिभाषा नहीं याद हो रहा है तो आप बस बेसिक सा ये याद कर लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
अगर आप इतना सा बात याद रखते हैं तो फिर आपके लिए काफी इजी हो जाता है। यानी कि पाइथागोरस का जो प्रमेय बना वो बना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। त्रिकोणमिति में हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। आज चूंकि बेसिक क्लास है तो जितनी स्टूडेंट्स जो भी चैनल पर नए हैं वो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसके बाद वाला जो भी क्लास होगा उसमें मैं आपके सामने वनली क्वेश्चन कराऊंगा। वनली क्या कराऊंगा? क्वेश्चन। क्लास 10 के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 10 वाले स्टूडेंट थोड़ा सा सपोर्ट करें यार। आप लोग थोड़ा महाकाल का नाम लेकर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। महाकाल का तो खैर जलवा ही है। अब इसके बाद जो आता है इसमें बेसिक फार्मूले क्या क्या बन सकते हैं। यहाँ पे होता है ए बी सी, यहाँ पे देखो 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे बनता है थीटा। क्या बनता है? थीटा। अगर हम यहाँ से थीटा को लेते हैं तो ये लंब और ये सॉरी, अगर थीटा यहाँ से लेते हैं तो ये आधार ये लंब होगा, लेकिन अगर आपने थीटा यहाँ से लिया तो अपोजिट होता है, ये आधार और ये लंब बनने लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें हम 6 रेशियो यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कितने रेशियो दोस्तों? 6 रेशियो। इन 6 रेशियो में हम बात करने वाले हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट से कॉसेक। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बात करने वाले हैं साइन थीटा। साइन थीटा मतलब यहाँ थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, बीटा, यहाँ कुछ भी दिया जा सकता है। आप लोग इसके लिए परेशान ना रहें। तो साइन थीटा ये 6 आपको याद करने हैं। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 आपको याद करने। नाम तो खैर याद ही करना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। बस आप ये याद कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा आसान। आसान कैसे? आप लोग सोच रहे होगे सर आसान काम कैसे हो? एकदम लाल बटे कक्का से एकदम आसान हो जाएगा। बस महाकाल का नाम लेकर अरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। लाल बटे कक्का मतलब क्या? एल बटे के, एल से लंब, के से कर्ण, यानी कि जो पहला हो गया एल से लंब बटे कर्ण, यानी कि जो साइन थीटा का फार्मूला बन गया वो बन गया लंब बटे कर्ण। अगला ए बटे के, ए बटे के का मतलब क्या? ए से आधार, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा, टेन थीटा मतलब होता है लंब बटे आधार। एल बटे ए, एल से लंब, ए से आधार, लंब बटे आधार। अब दोस्तों क्या करना है ना, अब देखिए ये तो हो गया। अब इसी को पलटते जाइए, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, काट थीटा तो इधर लिख दें सेक थीटा, और यहाँ पे हो गया कॉसेक थीटा। जो काट थीटा होगा उससे ये अपोजिट हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा ये। ठीक है, और जो सेक थीटा हो जाएगा ये इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और जो कॉसेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। आपको इतना सा बात याद रखना है। एक बार और मैं बता दे रहा हूं, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार, काट थीटा का आधार बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार और कासेक थीटा कर्ण बटे लंब। जी हाँ दोस्तों, आप लोग एक कॉपी बना लीजिए और मेरे क्लास के जो भी नोट है आप नोट बना लीजिए, तो फिर आपको जो है काफी फायदा पहुंचने वाला है। आइए अब बढ़ते हैं कुछ फार्मूलों को जो आपको याद करना है। क्योंकि यहाँ ज्यादा समय नहीं कि मैं सिद्ध करवाऊं, इतना ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे उनको तो मैं सिद्ध करवाऊंगा, लेकिन आप फार्मूला नोट करवा दे रहा हूँ। आप लोग इन फार्मूले को जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ फार्मूले की जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले आप सभी के लिए। यहाँ पे 6 आपने देख लिया। अब बात करेंगे साइन थीटा की। अगर हम बात करेंगे फार्मूला, पहले तो चलिए इसी को देखते हैं। साइन का जो अपोजिट होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, यानी कि अगर कहीं साइन थीटा है तो आप 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। यू कैन राइट 1 बाई कॉसेक थीटा। इफ कॉसेक थीटा इज गिवन यू कैन राइट 1 बाई साइन थीटा। यानी कि एक चीज यहां से समझ में आ गया, साइन थीटा 1 बटे कॉसेक थीटा हो गया और कासेक थीटा हो गया 1 बटे साइन थीटा। साइन और कासेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम बात करेंगे साइन कास कॉसेक हो गया, कास थीटा का तो ये होता है 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा की बात कर देंगे तो हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। यानी कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे से क्या रखते हैं? रिलेशन रखते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं टेन थीटा का तो जाता है 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा की बात करेंगे तो हो जाता है 1 बाई टेन थीटा। इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है। जी हाँ दोस्तों,
टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है। टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना। जी हाँ दोस्तों, टेन थीटा का साइन थीटा बटे कास थीटा आपको याद रखना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। और काट थीटा का एक और फार्मूला आपको याद रखना है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इन फार्मूले को आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। तो अपने कॉपी पर या कॉपी पर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सारे फार्मूले के। और भी फार्मूले हैं, धीरे धीरे मैं लेके चल रहा हूँ। इसके बाद जो अगला क्लास मैं लूंगा इसका, उससे मैं त्रिकोणमिति के जो मान है ना, उनको मैं आपको लिखवा के याद करवा दूंगा, ठीक है। और भी कुछ बेसिक फार्मूले से होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 हो जाता है। अगर हम यही बात कर दे साइन स्क्वायर थीटा की, तो क्या है 1, या प्लस कास स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस कास स्क्वायर थीटा। यानी कि कहीं साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है तो आप उसके जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ कास स्क्वायर थीटा नहीं, इसके यहाँ पे लिख सकते हैं 1, या प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद होता है एक आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा। और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इतना सा, बस इतना सा थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, ठीक है। ज्यादातर यूज जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का होगा, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी यूज होने वाला है। दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करने का इरादा है। तो आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट कर दे, क्या क्लास को 30 मिनट तक या 40 मिनट तक आप लोग नीचे अपना राय दे। क्लास 10 के लिए है only special for class 10 UP and CBSE board and all boards. You can watch only on exam tak warriors on 9 AM Monday to Friday. We give quality in your brightness future. हम अपने आपके फ्यूचर के लिए पूरी जो है जी जान से लगे हुए हैं। तो आप लोग अपना कर्तव्य ना भूलें, और जो भी चैनल पर नया शेयर दोस्तों करना ना भूलें। सभी दोस्तों को बता दीजिए कि बैजनाथ सर ने बेहतरीन से क्लास स्टार्ट कर दिया आप सभी के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में महाकाल की कृपा से।